हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल किचन की पाठशाला में। फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ टेस्टी से नाश्ते की दो नई रेसिपी फ्रेंड्स। और ये दोनों नाश्ते फ्रेंड्स बनाने में बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। और इस नाश्ते को आप कभी भी बना करके एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, खाने बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और इसमें ऐड करूंगी मैं 1 कप सूजी। और ये मैंने फाइन वाली सूजी ली है, मोटी सूजी थी मेरे पास, मैंने उसको मिक्सर ग्राइंडर्स में 2 से 3 बार चला करके इसको फाइन कर लिया है। और इसको बाउल में ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही जिस कप से मैंने सूजी ली थी उसी कप से मैंने ½ कप गेहूँ का आटा लिया है। गेहूं का आटा तो फ्रेंड्स सभी के घर में होता है, नॉर्मल सी बात है। और इसके साथ ही इसमें ऐड करूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा भी खाते हैं कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अब नमक को आटा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से ही। और मैं इस नाश्ते को सूजी और गेहूं के आटा को मिला करके बना रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल इस नाश्ते को गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। और मैंने नमक को मिक्स कर लिया है आटा में। इसके साथ ही इसमें ऐड करूँगी मैं 2 चम्मच दही। मैंने ये दही लिया है, ये थोड़ा सा खट्टा था इसलिए मैंने 2 चम्मच लिया है। अगर आपके पास ताज़ा दही है तो आप 4 चम्मच लीजिएगा। और मैंने दही जिस चम्मच से दाल चावल खाते हैं उसी चम्मच से नाप करके 2 चम्मच लिया है। साथ ही 1 कप मैंने पानी लिया है और इसमें मैं ½ कप पानी डालूंगी बाउल में और ½ कप पानी एक साइड रख देंगे। और पानी में आटा को अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी हमें जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से पानी को आटा में ऐड करते जाएंगे। और आटा को मैंने पानी मिक्स कर लिया है तो आटा मुझे गाढ़ा लग रहा है आटा का बैटर। तो इसमें जो ½ कप पानी बचा था ना उसमें से थोड़ा पानी और डालेंगे और आटा को फिर से मिक्स करेंगे पानी के साथ। और इसको आटा को हमें मीडियम सा घोल करके तैयार करना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, मीडियम सा इसको घोल करके तैयार करेंगे। और जो पानी बचा हुआ था थोड़ा सा उसको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है क्योंकि बैटर गाढ़ा लग रहा था। उसको फिर से मिक्स करेंगे और मैंने पूरा 1 कप पानी इसमें डाला है फ्रेंड्स। और आटा को अच्छे से घोल करके तैयार करेंगे जिससे कि इसमें एक भी लम्स ना रहे। अच्छे से मिक्स करते हुए और मैंने इसको घोल लिया है। घोलने के बाद अब मैं इसको रख दूंगी ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए। और 5 से 7 मिनट के बाद फिर मिलते हैं, देख लेते हैं बैटर को। और बैटर हमारा पहले से फूल गया है और उसने पानी सोख लिया है और ये गाढ़ा भी हो गया है। मिक्स करने पर देखिए फ्रेंड्स पता चल रहा है कि बैटर हमारा गाढ़ा हो गया है क्योंकि जो सूजी होती है ना वो पानी सोख लेती है। तो बैटर गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी 2 टेबल स्पून के करीब। और इसको फिर से मिक्स करूँगी और बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट करूँगी जितना हमें पतला और गाढ़ा बैटर चाहिए। और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। कंसिस्टेंसी भी बैटर की बिल्कुल परफेक्ट है। तो नाश्ता को हेल्दी बनाने के लिए इसमें ऐड करूँगी मैं आधा प्याज लंबाई में कटा हुआ। और मैंने इसके लच्छे अलग अलग कर लिए थे प्याज के मीस करके और इसको ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें ऐड करूँगी मैं आधा शिमला मिर्ची जिसको मैंने प्याज की तरह ही लंबा लंबा काट करके लिया है। इसको भी बैटर में ऐड कर लेंगे शिमला मिर्ची को। और शिमला मिर्ची और प्याज को बैटर में मिक्स करेंगे। और शिमला मिर्ची प्याज को भी मैंने बैटर में मिक्स कर लिया है। इसके साथ ही इसमें ऐड करूँगी मैं ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स। और चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद इसके साथ ही इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर 1/4 टीस्पून से भी कम डालूंगी। और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही डालूंगी मैं ½ टीस्पून कच्चा जीरा, साबुत कच्चा जीरा। और थोड़ा सा डालेंगे 2 पिंच हल्दी से कलर अच्छा आएगा नाश्ते का। और साथ में डालूंगी मैं 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और अब बैटर में मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैंने इसमें नॉर्मल से मसाले डाले, ज़्यादा मसाले नहीं डाले फ्रेंड्स। अगर आपको और भी कोई मसाला पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और बैटर को तैयार कर लेंगे अच्छे से मिक्स करके। और मैंने बैटर को तैयार कर लिया। इसके साथ इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे नाश्ते में खुशबू अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और हरा धनिया को भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है बैटर में। और बैटर हमारा नाश्ता बनाने के लिए तैयार है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने फ्राई पैन रखा है गर्म होने के लिए। और गैस का फ्लेम अभी मैंने बिल्कुल लो रखा है। इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। इसमें रिफाइंड ऑयल ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स, सिर्फ 1 चम्मच ही रिफाइंड ऑयल काफ़ी होता है। और फ्राई पैन को मैंने ग्रीस कर लिया रिफाइंड ऑयल से। ग्रीस करने के बाद इसमें बड़ी चम्मच में बैटर को लेंगे और इसमें फ्राई पैन में डाल देंगे। और बैटर को फ्राई पैन में हमें ज़्यादा मोटा नहीं डालना है और ना ज़्यादा ही पतला डालना, मीडियम सा बैटर को डालेंगे। नाश्ते को मीडियम सा बना करके तैयार करेंगे। और मैंने इसमें टोटल 2.5 चम्मच भर के बैटर को डाला है फ्राई पैन में। और इसको गोलाकार देके मैंने सेट कर दिया है। इसके बाद अब मैं इसको ढक दूंगी और गैस को लो फ्लेम पर ही रखेंगे। लो फ्लेम पर ही मैं नाश्ते को सेकना है 1.5 से 2 मिनट के लिए। और 1.5 मिनट हो गया है तो चेक कर लेते हैं। और 1.5 मिनट में ही देखिए फ्रेंड्स हमारा नाश्ता ऊपर से कितना अच्छा ड्राई हो गया है। जब नाश्ता ऊपर से ड्राई हो जाएगा तो एक स्पैचुला लेंगे और पहले इसकी एजेस को निकाल के देखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स इसकी एजेस बिल्कुल भी नहीं चिपकी हुई, ये आराम से पलट जाता है। और मैं अब इसको पलट दूँगी।
और मैंने इसको पलट दिया है। और इसको पलटने के बाद गैस को मीडियम फ्लेम पर कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इसको सेक करके तैयार करेंगे। और इसको ढकेंगे नहीं, अब खोल कर ही सेक करके तैयार करेंगे इसको। और सिर्फ इसको जब डालते हैं तब इसको ढक कर के सेकने की ज़रूरत पड़ती है पकाने की फ्रेंड्स। इसके बाद इसको ढक कर के पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमारा नाश्ता बन गया है तो इसको निकाल लेंगे प्लेट में। और बाकी जो बचा हुआ बैटर है ना, उससे भी इसी तरीके से नाश्ते को बना करके तैयार करेंगे फ्रेंड्स। और ये नाश्ता खाने बहुत ही टेस्टी लगता है और आप इसे कभी भी छोटी मोटी भूख में बना करके एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को बना करके टिफ़िन में दे सकते हैं और आप इसको बना करके सफ़र में भी ले जा सकते हैं। और ये खाने बहुत ही टेस्टी लगता है और झटपट से मिनटों बन करके तैयार हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाकी जो बचा हुआ बैटर था ना, उससे भी नाश्ते को बना लिया है उसी तरीके से। और नाश्ता हमारा फ्रेंड्स बन करके तैयार हो गया है और हमारा सारा नाश्ता एंजॉय करने के लिए तैयार है फ्रेंड्स बन करके। इसे आप कभी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ या फिर चाय के साथ बना करके एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। ये नाश्ता खाने बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। और हमारा एक नाश्ता बन के तैयार हो गया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स दूसरा नाश्ता बनाने के लिए। इसके लिए मैंने गैस पर फ्राई पैन रखा है और गैस का फ्लेम अभी मैंने बिल्कुल लो रखा है। और इसमें डालूंगी मैं 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। और इसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगता है फ्रेंड्स, सिर्फ थोड़ा ही लगता है। और इसके बाद जब रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें डालूंगी मैं ½ टी स्पून साबुत कच्चा जीरा। और इसके साथ ही डालूंगी मैं इसमें ½ टी स्पून सरसों दाना। और जीरा को थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे। और सरसों दाना जीरा क्रैकल हमारा हो गया है तो इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा प्याज। मैंने एक आधा प्याज लिया है जिसको मैंने रफली काट लिया था। और प्याज को थोड़ा सा चलाते हुए सौते करेंगे। इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन या फिर लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। और प्याज को मैंने इस पर चलाते हुए थोड़ा सा सौते कर लिया है। सौते करने के बाद अब इसमें डालूंगी मैं 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मिर्ची को भी प्याज के साथ थोड़ा सा सौते करेंगे, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। और मिर्ची सौते हो गई तो इसमें ऐड करूँगी मैं 2 पिंच हींग ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स। गेहूं का नाश्ता बना रहे हैं इसलिए डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और हींग को भी प्याज और मिर्ची में मिक्स कर लेंगे। और इसको भी मैंने सौते कर लिया है। और इसके बाद अब इसमें डालूंगी मैं आलू। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को कद्दूकस करके लिया है। और मैंने आलू को मीडियम साइज़ का कद्दूकस किया था और 2 से 3 बार साफ़ पानी से धो लिया था। इसको भी आलू को इसमें ऐड कर लेंगे और आप गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पर ही आलू को बराबर चलाते हुए 2 मिनट तक सौते करेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही। और हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे इसको। और आलू को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, इतना नहीं करना है कि ये गल जाए। सिर्फ हमें आलू को 60 से 70% तक ही प्याज के साथ बराबर चलाते हुए सौते करना है। और इसको चलाते हुए पकाते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। तो इसके बाद अब फ्लेवर के लिए इसमें ऐड करूँगी मैं हमारी किचन में मौजूद बेसिक से मसाले। तो इसमें ऐड करूँगी मैं ½ टी स्पून धनिया पाउडर। और थोड़ा सा डालूंगी इसमें गरम मसाला ½ टी स्पून से कम। और कलर के लिए थोड़ा सा 2 से 3 पिंच डालूंगी हल्दी पाउडर। और साथ में डालूंगी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और 1 टीस्पून डालूंगी इसमें चिली फ्लेक्स। अब मसालों को आलू में अच्छे से मिक्स करेंगे। और आलू को सिर्फ हमें इतनी देर तक पकाना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आलू के साथ मसालों को इतना पकाएंगे बस। और इसको पकाते हुए मुझे 1 मिनट हो गया है। और आलू भी हमारे अच्छे से पक गए, इनका मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया है मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए। और मसाला भी हमारा पक कर तैयार हो गया है। तो मैं गैस को बंद कर दूँगी। और गैस को बंद करने के बाद फ्राई पैन को ऐसे ही रख देंगे। अभी अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और इसमें ऐड करूँगी मैं 1.5 कप गेहूं का आटा। और गेहूं की क्वांटिटी फ्रेंड्स आप अपने घर में मेंबर के हिसाब से भी ले सकते हैं। मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। और इसके साथ इसमें ऐड करूँगी मैं 2 टेबल स्पून सूजी आप मोटी पतली कैसी भी ले सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक कम ही डालेंगे क्योंकि आलू में भी डाला था। अब नमक को आटा में मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। और मैंने आटा में नमक को मिक्स कर लिया। इसके साथ ही मैंने एक नींबू लिया है और मैं नींबू को निचोड़ लूँगी, इसका जूस निकाल लूँगी कटोरी में। और इसको एक साइड रख देंगे। आप गेहूँ के आटा वाले बाउल में पानी डालेंगे। वो पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना और इसको मिक्स करना है। पानी एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना जो हमारा गेहूं के आटे का बैटर है ना वो गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। और इसका घोल बना करके तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से पकौड़ी के लिए बनाते हैं ना ठीक उसी तरीके से मीडियम सा
घोल इसका बना करके तैयार कर लेंगे। और मैंने इसको घोल बना करके तैयार कर लिया अच्छे से और ये मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसको ढक दूँगी 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद फिर मिलते हैं आपसे। और 5 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं बैटर को। और बैटर भी हमारा फूल गया है क्योंकि सूजी डाली थी ना इसमें, इसलिए। और बैटर को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि इसको रेस्ट पे रखा था इसलिए। और अब बैटर को मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए आलू के लच्छों को। और फ्राई किए हुए आलू लच्छे मैंने इसमें ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद अब इसमें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बैटर में आलू वाले लच्छे को। और आलू वाले लच्छों को मैंने आटा वाले बैटर में मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करूँगी मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसके साथ इसमें डाल देंगे नींबू वाले जूस को। अगर आपके पास नींबू का जूस है तो आप ऐड कर दीजिएगा। अगर आपके पास नींबू का जूस नहीं है तो आप इसमें अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला या फिर दही भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बैटर को नाश्ते के लिए बना करके तैयार कर लेंगे। और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है नींबू के जूस को बैटर में। और बैटर हमारा तैयार है नाश्ता बनाने के लिए। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने तवा गरम होने के लिए रखा था, तवा गरम हो गया है। तो इसको थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के ग्रीस कर लेंगे तवा को। और तवा को ग्रीस करने के बाद अब इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के बैटर को। और बैटर को बिल्कुल पतला नहीं फैलाएंगे तवे पर, थोड़ा मोटा सा इसको रखेंगे। पतला नहीं करेंगे इसको पराठे की तरह, इसको थोड़ा सा मोटा करेंगे। और मैंने इसको सेट कर दिया है तवे पर। और सेट करने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। और मीडियम गैस पर ही जब ये एक साइड से सिक जाएगा तो इसमें थोड़ा सा रिफाइंड और डालेंगे ऊपर से। और रिफाइंड और डालने के बाद अब एक स्पैचुला से इसको पलट देंगे। और इसको इसी तरीके से उलट पुलट करके दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन सेक करके तैयार करेंगे। और बहुत ही टेस्टी बन करके फ्रेंड्स ये नाश्ता तैयार होता है। और मैंने तवे पे अभी सिर्फ एक ही नाश्ता बनाया है। अगर आप चाहें तो तवे पे 2 से 3 नाश्ते भी बना सकते हैं अगर आपके पास बड़ा तवा है तो। और हमारा नाश्ता सिक करके तैयार हो गया है फ्रेंड्स, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हुआ है, टेस्टी सा। और इसी तरीके से बाकी जो बचा हुआ बैटर है ना, उससे भी नाश्ते को बना करके तैयार कर लेंगे। और ये नाश्ता बनाने बिल्कुल आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मैंने सारे नाश्ते को इसी तरीके से बना करके तैयार कर लिया है। और हमारा सारा नाश्ता बन करके तैयार है एंजॉय करने के लिए। और इस नाश्ते को भी आप सॉस के साथ, चटनी के साथ या फिर चाय के साथ किसी भी टाइम बना करके एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। और हमारे दोनों नाश्ते बन करके एंजॉय करने के लिए तैयार है फ्रेंड्स। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।